काफ़ी लोगों को मैंने सिखाया है, काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग दी है। हमारे हरी भैया जी ने भी लगभग 150-200 लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। डॉक्टर साहब भी लगभग बहुत लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, आप लोगों को ट्रेनिंग किसने दी? आप लोगों को ट्रेनिंग किसने दी? क्योंकि ये हाँ मुझे, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मुझे क्रांति भार्गव और डॉक्टर सतीश चंद्र भट्ट से मिली। अच्छा, और उनको लोकल कारीगरों से मिली? उनका मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अगर उनके बारे में नहीं, मतलब अगर मेरे गुरु के रूप में की बात है, जैसे हमने कल आपको बताया हाँ, था, हाँ। ट्रेन पे तो रात आते थे, मैं जाने लगा, देखा उनके यहाँ, फिर मैं साथ में काम भी थोड़ा किया तो मैं वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ कि लगभग जितना मैं अभी तक समझ पाया हूँ कि 1947 में भी बांदा में सजर का काम हो रहा था, डेफिनेटली हो रहा था। 1947 कहाँ पहुँच रहे हैं? नहीं, मेरी बात तो सुनिए, मैं यहीं और से पहले आइए। नहीं मैं 1900 देश आज़ाद होने के समय न जाइए, हाँ और पहले आइए, नहीं। 1911 में आइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लेते हैं, हम एक कट ऑफ मान लेते हैं कि 1947 में हो रहा था, तो 1947 में लोग कर रहे थे, अब उसके पीछे जाएं तो उसके पीछे भी लोग कर रहे थे। अब धीरे धीरे मैं करके 1911 का आपको प्रमाण दे सकता हूँ। हाँ नहीं मैं 1947 तो देश आज़ाद हुआ। नहीं मैं ये 1911 का प्रमाण दे सकता हूँ लंदन में। नहीं हाँ कि जो डॉक्टर डॉक्टर क्रांति भार्गव के जो पिता थे, मोती भार्गव, वो गए हुए थे लंदन प्रदर्शनी में, और उसका प्रमाण मेरे पास है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरा मूल प्रश्न ये है कि यहाँ कारीगर लगातार बने रहे बांदा में, काम लगातार होता रहा। अब जिस जनरेशन के सामने हम अभी बैठे हैं, वो हमको बता रहा है कि हमने काम यहाँ से सीखा। इसके पीछे के जो कारीगर थे, जो काम कर रहे थे, उनका सामान भी बाहर जाता रहा होगा। बिल्कुल जाता रहा। तो उस समय भी बाहर जाने के लिए यही तरीका था कि लोग यहाँ आएँ और यहाँ से परचेज करके ले जाएं। जी, उस समय भी यही पोजीशन थी। उस समय तो ट्रेनें, रेलगाड़ियाँ बहुत कम थी। आज तो हर एक घंटे में आप कहीं भी जा सकते हैं, एरोप्लेन से कहीं भी जा सकते हैं। उस मेरे ख्याल से उस समय जब 1911 में ज़्यादा ट्रेनें नहीं थी, ज़्यादा मार्ग नहीं थे, इतनी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी लोग सजर का काम करते। तो मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ जो अभी आपने बताया। जैसे अब कल आपके बेटे से बात हुई थी, इनका कहना है कि हमने कई जगह पे, जैसे अमेजन पे और इस तरह से जो अभी नए मॉडर्न टेक्निक्स हैं, उनके माध्यम से मार्केटिंग कर रहे हैं। तो एक जनरेशन वो थी जब ये साधन नहीं थे, तब भी कर रही थी। आप लोगों ने उसके आगे उसको बढ़ाया, और अब ये जो नई पीढ़ी है, उसकी मॉडर्न मार्केटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल उसमें कर रही है। क्लियर हुआ? और कुछ पहले आप इससे कितने, मतलब पहले आप कितने के रॉ मटेरियल खरीदते थे, कितना बेच पा, मतलब कितने की कमाई करते थे, और अब कितने की करते हैं? उसमें डिफरेंस मतलब बढ़ा है, घटा है? इनके प्रश्न को मैं रिवाइज कर देता हूँ। पहले जो है, मैं जब इस काम को करके इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा महीने में 10-12 हज़ार रुपये कमाई कर लेते। अब इसकी कोई लिमिट नहीं है कि एक महीने में हम कितना कमाएंगे। इसका मतलब इसलिए नहीं है कि एक तो रॉ मटेरियल खरीदने के बाद उसमें कितना अच्छा सजर निकलता है, ये सजर पे डिपेंड करता है, हमारी किस्मत पे, हमारे भाग्य पे। अगर हमारा भाग अच्छा है तो उस पत्थर में, एक ही पत्थर में 1 लाख रुपए का पीस निकल आता है, और कोई फिगर निकल आए तो लाखों में, करोड़ों में हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर मोटे मोटे तौर पर हम ये कहें कि आप ये कैलकुलेट करके बताइए कि महीने में सजर का कितने करोड़ या कितने लाख का काम बांदा में हो जाता होगा, तो कुछ अंदाज़ा बता पाएँ? जी नहीं। मतलब जैसे 30 का मान लें फैक्ट्री, तो 30 फैक्ट्री का प्रोडक्शन अगर मान लीजिए हम, ये आप कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। आपकी आमदनी कितनी है मुझे नहीं मालूम। नहीं, आमदनी की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो बिजनेस की बात कर रहे हैं। कितना है? हाँ, ये मुझे नहीं मालूम। आप दिन भर में आप कितने लोगों से मिलते हैं, ऑफिस में बैठ करके कितने आप कमाते हैं, या आपकी सैलरी क्या है,
मैं नहीं पता कर सकता। नहीं, कि हमने एक्चुअली क्या है तो उनसे भी इसी तरीके मैं किसी दूसरे कारखानेदार के विषय में नहीं बता सकता कि वो कितनी आमदनी कर सकता है। नहीं, वो जो GM DIC से हमने पूछा था कि आपके पास कम से कम सरकारी आदमी के तौर पर ये आंकड़े तो होने चाहिए कि 25 लाख का धंधा है या 15 लाख का धंधा है, 5 लाख का धंधा ये रहा होगा 1911 में, ये 1947 में कितने का हुआ, 1980 में कितने का हुआ, 2000 में। उनका कहना था कि ऐसा कुछ हमारे यहाँ कभी रिकॉर्ड रखा नहीं गया। नहीं रखा। हाँ, तो मैं रिकॉर्ड इसका कारण भी है कि हम लोग रिकॉर्ड देते नहीं, कभी आपने पूछा नहीं और हमने कभी वो बताया। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़ ये थी कि इसमें एक सिक्योरिटी थी कि हम दूसरे को बताएंगे खुद नहीं और दूसरे को तैयार नहीं करेंगे। एक कारखानेदार जो 1947 से 1911 से लेकर के 1947 क्या मतलब 2000 तक काम करता रहा। मतलब उन्होंने फादर ने किया, फिर उनके बेटे ने किया, फिर उसके बेटे ने किया, 3 पीढ़ियों ने काम किया और 3 पीढ़ियों के बाद भी वो उस व्यक्ति ने कभी ये नहीं बताया कि मैं इतने का माल बेच करके और इतनी कमाई की। नहीं, हम मोटे तौर पर ये सुनिए, तो दूसरी चीज़ ये कि कौन लोगों को मैं माल बेचता हूँ, वो मुझसे माउंट कराते थे। सदर को मैं चांदी में माउंट करके उनको देता था। 1980 में जब मैं दुकान खोली थी तो उन्होंने माउंटिंग के लिए 2-4 पीस भेजा कि आप इनके टॉप्स बना के दे दीजिए। जब मैंने टॉप्स बनाए तो उनको अच्छे लगे। जब उन्होंने बाहर भेजा होगा तो फिनिशिंग भी ठीक थी, पॉलिश भी थी, तो उन्होंने कहा कि 100 जोड़ी बनवा के दे दी। और उन्होंने ऑर्डर दिया 100 जोड़ी का, 100 जोड़ी बना के दे दी। फिर इसके बाद उन्होंने 20 जोड़ी दे दी। मतलब वो उन्होंने एक फैशन बना लिया कि आप मुझे काम देते ही रहो और मैं करता रहा। मैंने सोचा कि ज़रूर जब इतने बिकते हैं तो उस काम को देखा जाए। तो जब मैं देखने गया तो पता चला कि इस तरह होता है। बांदा में भी पता किया तो बांदा में भी काफ़ी लोग, मगर मैं उनसे कभी नहीं मिला था, उनके पिताजी से, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुके। उनका एक प्रमाण पत्र था। तब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या, तो उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी और एक सहायक को लेकर के लंदन गए थे प्रदर्शनी में। उस समय उनके पास बांदा के जो पुल बना हुआ था उसकी भी फोटो थी, बहुत सारी चित्रकारियाँ थी सजा। गए हो प्रमाण पत्र लगा तो निश्चित गए हैं, और प्रमाण पत्र देखने के बाद लगा कि जरूर देखना चाहिए। और अंदर से देखा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। थोड़ी देर से लगाता हूँ मैं ना, 1911 से थोड़ी देर से बात करता हूँ, है ना? लंदन गए, थोड़ी देर से बात करता हूँ, रक्षे में ना वहाँ से हासिल करके ले आए हैं। तो हम लोग तो क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? भारत से प्रमाण पत्र तो ले ही सकते हैं भारत सरकार से। तो ये एक भाव जगह और उसके अच्छा, मोटे तौर पर हम पकड़ें कि यहाँ से माल जो बाहर जाता है बांदा से, साल भर का पकड़ लें तो 5-1 करोड़ का मतलब यहाँ से सेल हो जाती होगी। 5 करोड़, 2.5 करोड़, 2 करोड़, कुछ अंदाजे से। तो मैं अपना बता सकता हूँ केवल। अच्छा नहीं, ये तो वैसे सरकार का काम है कि सरकार को मोटे मोटे आकलन करने चाहिए, लेकिन हो गया। चलिए, मतलब नहीं, मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं 1 करोड़ का काम कर लेता हूँ, नोट कर लो, 50 लाख का काम कर लेता हूँ, नोट कर लो। तो कभी 20 लाख का काम कर लेता हूँ। तो मैं अपना बता सकता हूँ। आप तो विभागीय हिसाब से जा रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा आदमी बचे जा रहे हैं। आप उसे विभाग से रिलेटेड न कीजिए। नहीं, हम वो एक्चुअली बचेगा, इसलिए बचेगा कि हम आप कितने का धंधा करते हो सोच कर नहीं पाते। आप हमें नहीं बताते, और आप